आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नीरज। शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार से। बीएसईबी बोर्ड ने वही किया जिसका डर था। कोरोना प्रकोप के बीच जब पूरा विश्व आतंकित है, इस बीच ने बीएसईबी बोर्ड ने बड़ा फरमान जारी किया है, जिस फरमान को सुनने के बाद अभ्यर्थी हक्के बक्के हैं। जिस परीक्षा पर लगातार बड़े बड़े केस हो रहे और अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है, रिजल्ट को लेकर बड़ी घोषणा की है बीएसईबी बोर्ड ने। आंसर की जारी करने की बात की गई है। जहां जहां पुनः परीक्षा हुई थी, जिन जिन केंद्रों पर, उन केंद्रों का आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ था, पर अब बीएसईबी बोर्ड ने बड़ा फरमान जारी किया है। पुनः परीक्षा जिन केंद्रों पर हुई है, उन केंद्रों के आंसर की को जारी करने की बात बीएसईबी बोर्ड के प्रमुख आनंद किशोर जी के द्वारा पत्र जारी करके की गई है। हम आपको उस पत्र से भी रूबरू कराएंगे। समझें कि बड़ा सदमा लगा है उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने कदाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। और आज जो बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर होगी, अभ्यर्थियों का दिल बैठ जाएगा। पर हम अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि आप इस खबर को इतनी संजीदगी से न लें। पटना हाईकोर्ट में आपका केस, 2 बड़े केस लगातार जारी है और जल्द ही बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी। ऐसे में इस बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं कि बीएसईबी बोर्ड ने आज एक बड़ा फरमान जारी किया है। फरमान स्टेट पुनः परीक्षा जहां जहां हुई है, उन केंद्रों का आंसर की अब जारी किया जाएगा। आपके स्क्रीन पर जो लेटर बीएसईबी बोर्ड ने जारी किया है, वो लेटर है। हम आपको लेटर से विश्लेषित करते हैं। दिनांक 26/2/2020 को राज्य के 4 केंद्रों के एक पाली की आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनः परीक्षा के पेपर 1 एवं पेपर 2 के सभी विषयों के सभी सेट ABCDEFGH IJ का आंसर की समिति के वेबसाइट http://biharboardonline.com पर दिनांक 1/5/2020 से 4/5/2020 तक अपलोड रहेगा। इस संबंध में श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ने बताया कि समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध आंसर की में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो साक्ष्य सहित दिनांक 1/5/2020 से 4/5/2020 तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये बीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है। और इस खबर के बाद अभ्यर्थी सदमे में हैं। जिन अभ्यर्थियों ने कदाचार और कुव्यवस्था के खिलाफ बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में किया है। कोरोना प्रकोप के बीच हाईकोर्ट की कार्रवाई स्थगित है और इस बीच में आनंद किशोर का ये बड़ा फरमान अभ्यर्थियों को निराश करने वाला है। अभ्यर्थी अब सदमे में है कि आखिर अब आगे क्या होगा। पर हम आपको बता दें कि जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई थी, उनका आंसर की जारी होना एक सामान्य प्रक्रिया है और उन केंद्रों का अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो एक सामान्य बात होगी, क्योंकि कदाचार के कारण उन केंद्रों पर परीक्षा रद्द की गई। पर ऐसे में आपको जानना चाहिए कि पूरे बिहार के 38 जिले में जिस तरह कदाचार की गंगा बही है, उन केंद्रों पर ही परीक्षा रद्द हो, ये हमारी मांग है और इस मांग के समर्थन में पूरा बिहार खड़ा है। ऐसे में आनंद किशोर को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और उनको सभी परीक्षाओं को रद्द करके पुनः परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि सचिवालय शिक्षा विभाग से भी पिछले दिनों शिक्षा के डायरेक्टर रंजीत कुमार के द्वारा बड़ा बयान जारी हुआ था और उसमें भी संकेत यही दिए गए थे कि जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में 2 बड़े केस कदाचार और कुव्यवस्था के खिलाफ शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा लंबित हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि 1 से 5 तारीख के बीच में आंसर की जारी होने के बाद अगला कदम बीएसईबी बोर्ड का क्या होता है। आपको ये भी पता है कि 3 मई 2020 तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद ही हाई कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से प्रारंभ होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को एक जानकारी और हम दे दें कि 2013 में उर्दू बांग्ला टीईटी की परीक्षा हुई और परीक्षा के रिजल्ट के बाद रिजल्ट पर इसी तरह केस हुआ था। और आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को रिजल्ट मिलने के बाद जब स्कूल में अभ्यर्थी ज्वाइन करने गए, उससे पहले हाई कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आया और सभी रिजल्ट को रद्द किया गया। और अभी भी 13,000 उर्दू बांग्ला टीईटी पीड़ित अभ्यर्थी सड़क पर है और 2013 से 2020 हो गए, उनका आंदोलन जारी है। पर हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान
करना पड़ा था बीएसईबी बोर्ड को। और अब इस कोरोना काल में बीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बड़ा फरमान जारी हुआ है कि जिन केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई थी और पुनः परीक्षा के बाद उनका आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ था, अब आंसर की जारी करने की बात की जा रही है। और आप अभ्यर्थियों में थोड़ा सा संशय है कि आंसर की जारी करने का मतलब है कि अगला कदम रिजल्ट हो सकता है। पर हम आपको बता दें कि 2013 उर्दू बांग्ला टीईटी में रिजल्ट के बाद भी पटना हाई कोर्ट के बड़े आदेश पर रिजल्ट को रद्द किया गया था। ऐसे में अभ्यर्थी घबराए नहीं। पटना हाई कोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा बड़ा केस लंबित है और जनहित याचिका और रीट पटिशन, दो बड़े केस लंबित है। इस पर सुनवाई जल्द आपको देखने को मिलेगी। कोरोना प्रकोप के कारण कार्रवाई अस्त व्यस्त है। ऐसे में बीएसईबी बोर्ड को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। कोरोना प्रकोप के बीच जब पूरा विश्व त्राही त्राही है तो ये कौन सा रिजल्ट, कैसा रिजल्ट, अभी कार्यों को स्थगित करके कोरोना पीड़ितों को देखना चाहिए। आपको जैसा कि मालूम है कि बिहार के बाहर बिहार के मजदूर फंसे हैं और त्राही त्राही कर रहे हैं, पर बिहार सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है और बिहार सरकार पर कई इल्ज़ाम भी लगे। ऐसे में क्या स्टेट रिजल्ट ही बड़ा मुद्दा है? क्या उन गरीब लोग जो बाहर पे अभी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनको सकुशल घर पहुंचाना, ये बड़ी जिम्मेवारी बीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की नहीं है? क्योंकि आनंद किशोर नगर विकास विभाग के भी बड़े उच्च अधिकारी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अगला कदम बीएसईबी बोर्ड का क्या होता है। पर अभ्यर्थी घबराए नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा लंबित केस बहुत मजबूत है और हमने जो उदाहरण दिया आपको उर्दू बांग्ला टीईटी 2013 का, वो उदाहरण सत्य है। और आप हमारे चैनल पर भी उनके वीडियो देख सकते हैं जिसमें उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थी अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आपको ये बड़ी खबर दे दे कि आज आनंद किशोर जी के द्वारा एक बड़ा बयान जारी हुआ जिसमें आंसर की जारी करने की बात की गई है। आपके सामने वो लेटर था जो बीएसईबी बोर्ड की तरफ से जारी हुआ और अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है कि अब पटना हाई कोर्ट में जो केस लंबित है उस केस का क्या होगा। अभ्यर्थी घबराए नहीं, जल्द ही इस पर बड़ा अपडेट हम आपको देंगे। अभी की ताज़ा अपडेट आपके स्क्रीन पर थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे में आपको हम एक बार फिर से वो सबूत दिखाने की कोशिश करेंगे जिन सबूतों के आधार पर पटना हाई कोर्ट में केस बहुत मजबूत है। जब प्रश्न पत्र ही वायरल था तो इस परीक्षा के रिजल्ट का क्या औचित्य है। हम आपको बता दें कि 28 जनवरी 2020 जो परीक्षा हुई है स्टेट की, प्रश्न पत्र 10:08 पर ही व्हाट्सएप पर वायरल था। आइए अब हम आपको उस सबूत से भी रूबरू कराते हैं। अब सुनिए दिलीप कुमार की जुबानी स्टेट परीक्षा में कदाचार की पूरी कहानी। उन्होंने हमसे अपने सारे अनुभव को साझा किया। आप भी सुनिए क्या कहा दिलीप कुमार ने। हमारे साथ हैं दिलीप जी जो दरोगा बहाली अभ्यर्थियों के प्रमुख हैं और पिछले दिनों कदाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन इनके द्वारा देखा गया। दिलीप जी आपका स्वागत है शिक्षा सुधार रोजगार के चरण पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर आपके फेसबुक वॉल पर हमने देखा 10:23 पर प्रश्न पत्र आपने अपलोड किया है स्टेट 2019 का। आप हमें ये बताएं कि जैसा कि हम स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं 10:08 का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है हमारे पास उस फेसबुक पोस्ट पे। आप इस पर बताएं कि ये जो आपको प्रश्न पत्र मिला इस आधार पर क्या ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? देखिए सबसे पहली बात कि आप फेसबुक का जो मेरे बारे में बता रहे हैं वो तो हम थोड़ा देर से अपलोड किए थे और मेरे पास तो जो व्हाट्सएप ग्रुप सब में वगैरह वगैरह बहुत जगह आ गया था 9:30 बजे ही, लेकिन हम उसको देखे नहीं थे। हम देखे 10 बजे 10 बजे के अप्रोक्स देखे और उसको लोड करने में थोड़ा हमको समय लग गया। हम सोचने में लग गए कि इसको डालें या न डालें, लोग कहेंगे कि हम अफवाह उड़ा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा लेट से डाले और उसमें हम लिखे भी होंगे कि जब तक ये मैच नहीं करता है तब तक इसे अफवाह ही माना जाएगा और ये एग्जाम देने के बाद परीक्षार्थी ही बताएंगे कि अगर क्वेश्चन यही था या नहीं था। मैंने ये बात लिखा होगा उसमें, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है हमने देखा है। हाँ, तो मैंने ये बात जरूर लिखा होगा उसमें कि मैं इसका ये नहीं ले रहा हूँ जिम्मेवारी की यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो जो एग्जाम दे रहे हैं वो निकलेंगे, एग्जाम देने के बाद वही लोग बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन हूबहू मिला है कि नहीं। और इसके लिए मैं जब एग्जाम खत्म होता है एसटीईटी का तो पटना में नाला रोड के पास रविंद्र बालिका स्कूल है, ठीक ना, कॉलेज +2 स्कूल है, +2 रविंद्र बालिका +2 स्कूल, उसमें सेंटर था, वहाँ महिलाओं का ही सेंटर था। मैं वहाँ जाके कंफर्म होने में वहाँ गया था कि सचमुच जो फेसबुक पे मैंने डाला है और जो व्हाट्सएप में आया है वायरल हो रहा है वो सही में वो पूछा गया है कि नहीं। उसके बाद
जब एग्जाम देके छात्राओं लोग निकली तो हम मिलाए, जो मेरे पास संभवतः डी ग्रुप का था, डी सेट का था। जी। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डी ग्रुप का ही था। हाँ, डी। तो मैंने डी ग्रुप का ही मैच करवाया, इसीलिए जानबूझकर। और भी ग्रुप में वही क्वेश्चन रहता है, तो नंबर सिर्फ चेंज रहता है ना। जी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, डी ग्रुप का ही हम मैच करवाते। डी ग्रुप का जिनके पास क्वेश्चन था मैंने मैच करवाया, हूबहू क्वेश्चन मिल गया, कोई अंतर नहीं था, हूबहू क्वेश्चन मिल गया। और उसके बाद आंसर भी उसका आंसर भी वायरल था। जितना क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर ही वायरल था। बहुत सी छात्राओं ने मुझे बताया, महिलाओं ने वहां बताया कि वो लोग खुद आंसर बना के ले गई थी अंदर, और वो लोग चीटिंग की है। और बहुत सारी छात्राओं ने तो यहाँ तक बताया कि उनके पास भी ऐसा ऑफर आया था, कोई 20,000, कोई 30,000 मांग रहा था, कोई 50,000 मांग रहा था, लेकिन वो नहीं दी। उसको लगा कि जब इतना क्वेश्चन वायरल हो रहा है आंसर, तो फिर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा पैसा तो चला जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं ली। और जब ये एग्जाम हो गया तो उन लोग को अफसोस हुआ कि काश हम 20,000 30,000 में ले लिए रहते। और लास्ट में तो ऐसा हुआ था कि 500 में 300 में वो क्वेश्चन बिका है। तो हम तो उसके बाद हम मैच करवा के हम तुरंत ये मीडिया में भी जाके ये बात को बोले थे कि भाई क्वेश्चन इस तरह से वायरल हो रहा है और एग्जाम हो रहा है, तो इसका एग्जाम लेने का पर्पस क्या है। अभी आपने सबूत देखे, ऐसे में अभ्यर्थी घबराए नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आंसर की जारी होना, रिजल्ट जारी होना नहीं होता। जल्द ही पटना हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होगी और इस परीक्षा को रद्द कराने की भरपूर कोशिश शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा की गई है और जल्द बड़ी जीत मिलेगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।